Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well in your life. So today's chapter is cell structure and function. This is the chapter I take from class 8th of NCERT book of science. So what is the cell? In the all the living organisms there is a cell which are the basic structure and functional units of life. ओके जो सेल होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक अस मतलब ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स plants, whatever the living organisms, they all have in their bodies cells. The smallest unit in their body are called cells. These cells are the basic structure and functional units of life. जो cells होती हैं वही मिलके आपके अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और जो भी आपके बॉडी पार्ट्स है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सेल होती है ओके तो इन दिस चैप्टर वी ओनली टॉक अबाउट द सेल मीन्स सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है उनके फंक्शंस क्या हैं ओके सो द की कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर आपका जो सेल का की कंपोनेंट्स क्या है कि वो किस किस चीज़ों से बनता है तो फर्स्ट है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को वी ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म फोर्थ है न्यूक्लियस So, in the key component of cell structure, you should know cell wall, cell membrane, cytoplasm and nucleus. सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट जो आपका सेल वॉल होता है वो आपके ओनली प्लांट्स में होता है क्योंकि प्लांट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो जो सेल तो सबकी बॉडी में होता है लेकिन जो उसके की कंपोनेंट्स हैं वो जिन जिन चीज़ों से आपका सेल बनता है उसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है तो जो सेल वॉल होता है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स ओके And the next point is the nucleus present thread-like structure called chromosomes. These carry genes. जो न्यूक्लियस होता है वो आपका क्या किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स एंड दीज कैरी जीन्स जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ही जीन्स को कैरी करता है इन दिस चैप्टर द यूनिसेलुलर एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर्स में एक सेल होता है वो होता है अमीबा एंड पैरामीशियम अंडरस्टूड तो यूनिसेलुलर के अगर नाम पूछते हैं तो दे आर अमीबा एंड पैरामीशियम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है दैट आर कॉल्ड यूकार्योटिक एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो उनको बोलते हैं यूकारियोटिक लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई ओके और जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड प्रोकारियोटिक सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है दैट आर कॉल्ड प्रोकारियोटिक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एल्गाई एल्गाई को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई ऑल्सो सो आप कैसे याद करोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट आपको एक याद करने दूसरा खुद ही लर्न हो जाएगा जैसे जिसमें नॉट प्रेजेंट है वो है प्रोकारियोटिक और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड यूकारियोटिक ओके एंड यूकारियोटिक का एग्जाम्पल क्या है प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई अंडरस्टूड सो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है यूकारियोटिक होते हैं दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसमें नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज plastids. Plastids means several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescentia leaf. जो एक Tradescentia leaf है उसमें आपके several colored bodies होते हैं ओके इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आपने भी पढ़ा था जो की कंपोनेंट्स होता है सेल के उसमें साइटोप्लाज्म होता है तो जो सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेडसेंटिया लीफ एक ट्रेडसेंटिया लीफ है उसके जो सेल में साइटोप्लाज्म में उसमें एक सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ होता है उसको प्लास्टिड्स बोलते हैं सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल जो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल आपको बचपन से पता है क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस ओके तो ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है क्लोरोफिल वो किस में मिलता है आपका प्लास्टिड्स में अंडरस्टूड
ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो आपके ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. So I hope you understand this chapter very well, and you have to make these small points, very important points in the NCERT book. Every line is very important for you for your examination. So please go through the book if you have enough time. Otherwise you will take help from these notes. So we will meet again in the next chapter. Okay, bye.